हम सभी स्टूडेंट मोस्ट ऑफ हम ठहरे हिंदी मीडियम से। तो जब हमारे सामने कभी इंग्लिश की बात आती है, हमें कभी इंग्लिश के बारे में पूछ लिया जाता है या फिर हमारे पेपर में कहीं से हमें इंग्लिश पूछ ली जाती है, तो हमें लगता है पता नहीं क्या पूछ लिया है। हमें ऐसा लगता है कि जैसे हिंदी उर्दू ऐसा कुछ पूछ लिया है। तो हमारे साथ में इंग्लिश को सॉल्व करने में हमें दिक्कत होती है, क्योंकि हमें शुरू से एक तो इंग्लिश से थोड़ा नाता कम ही होता है और बाद में इंटरेस्ट भी नहीं होता है। तो इस वजह से हमें इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत होती है। और आपको पता है कि हमारे जो जितनी भी भर्तियाँ होती हैं सब में इंग्लिश थोड़ी बहुत ही सही लेकिन पूछी ज़रूर जाती है। तो इंग्लिश को छोड़ भी नहीं सकते, हमें बराबर रेशियो में पेपर करना होता है, तो साथ में इंग्लिश का भी हमें ध्यान रखना पड़ता है। इंग्लिश को छोड़ नहीं सकते। फिर बात आती है कि अगर छोड़ नहीं सकते तो हम ऐसे करें, इसको करें कैसे। देखो, हर चीज़ का सॉल्यूशन है। अगर हम किसी कहते हैं ना कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश करती है। तो अगर आप भी चाहते हो ना कि आप इंग्लिश सीख लो, इंग्लिश के बारे में आपका एक्सपीरियंस हो, आपको इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा बहुत इंटरेस्ट क्रिएट हो, तो कायनात ने आपको इस वीडियो से मिलाया है। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मैं इंग्लिश टीचर होने की वजह से आपको बेटर तरीके से बता सकती हूँ कि अगर आपको भी इंग्लिश फोबिया है, यानी कि इंग्लिश से आपको डर लगता है, तो आप अपनी इंग्लिश कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। आप चाहे किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगी। क्यों? क्योंकि आपको पता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि हमारी मोस्ट ऑफ भर्तियाँ होती हैं, ऑलमोस्ट सभी में इंग्लिश पूछी जाती है। तो फिर इंग्लिश को तैयार करने का कुछ तरीके हैं, मैं आपको बताऊंगी, उनको फॉलो करिएगा। हालांकि देखो, वो कहते हैं कि एक दिन में नहीं होगा लेकिन एक दिन जरूर होगा। आपने निकोटेक्स की एड तो देखी होगी। हालांकि मैं यहाँ निकोटेक्स की कोई बात नहीं कर रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि कोई भी चीज़ हम उसे अगर इम्प्रूव करना चाहते हैं, अच्छा करना चाहते हैं, तो वो एक दिन में नहीं हो सकती, लेकिन एक दिन अगर हम करते जाएंगे कुछ दिनों तक, तो एक दिन वो ज़रूर सही होगी। तो यही है, इंग्लिश के साथ में भी आप बिल्कुल होप मत छोड़िएगा कि यार हमसे तो होगा ही नहीं। क्योंकि अगर आपकी वैकेंसी में टाइम है, अगर आपकी वैकेंसी दूर है, तो आप थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा टाइम देकर अपनी इंग्लिश को बेटर कर सकते हैं। और ऐसा है नहीं कि एक पेपर में छोड़ देंगे, दूसरे पेपर में नहीं आएगी, दूसरे पेपर में छोड़ देंगे, तीसरे पेपर में नहीं आएगी। कहीं ना कहीं आपको इंग्लिश तो देखने को मिलेगी। तो इसलिए मैं जो तरीके बताऊँ, जिस तरीके से पढ़ने का तरीका बताऊँ, आप उसको फॉलो करिएगा तो 100% आपकी इंग्लिश में इम्प्रूवमेंट होगा। बस ज़रूरत है कुछ एक्स्ट्रा मेहनत करने की, थोड़ी सी, क्योंकि अपना इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है ना, तो थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा मेहनत हमें करनी ही पड़ेगी। एक्स्ट्रा टाइम देकर उसको एक्स्ट्रा मेहनत के साथ, एक्स्ट्रा कॉन्संट्रेशन के साथ उसको अच्छा करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कि आपको किस तरीके से इंग्लिश की शुरुआत करनी है। आप ये मानो कि आप अभी पहली क्लास के स्टूडेंट हो, आपको कुछ भी इंग्लिश में नहीं आता है, अब आपको शुरू करना है। तो ABCD से शुरू करना पड़ेगा। मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको ABCD पढ़नी है, मतलब हमारा जो पैटर्न है एग्ज़ाम का इंग्लिश का, उसमें जो पैटर्न है उसको हमें 0 से तैयार करना है। तो सबसे पहले जैसे कि आपको शुरुआत करनी है, तो आपको इंग्लिश पढ़नी है 6th की बुक से शुरुआत करनी है। पहले आप 6th क्लास की इंग्लिश की बुक लेंगे, उसको पढ़ेंगे। पूरी बुक नहीं पढ़नी है, मैं आपको जो बताऊँ वही पढ़ना है। उसके पीछे ग्रामर का जो पोर्शन होता है उसको सॉल्व करना है। पासबुक रखिएगा पास में, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको मतलब जैसा कि इस वीडियो में बात ही की जा रही है कि इंग्लिश से डर लगता है, मतलब इंग्लिश समझ में नहीं आती है, तो समझ में नहीं आए कि आपके पास में पासबुक होनी चाहिए। पासबुक पास में रखिएगा। पर जो लेसन है उसके पीछे दो तीन सवाल दे रखे हैं ग्रामर के, उनको सॉल्व करिएगा। फिर अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो पासबुक में देखिएगा, पासबुक में क्या दिया हुआ है उससे सॉल्व करिएगा। ये जो 6th क्लास का जो लेवल है ना, वो बिल्कुल एकदम 0 से शुरू है। जो अपना ग्रामर का लेवल शुरू होता है ना, वो वहीं से शुरू होता है। तो आप पहले 6 की बुक लिए, उसको इसी तरह से सॉल्व करें, फिर 7th की, फिर 8th की, 9th की, ये 4 बुक आप चारों क्लासों की एक बार सॉल्व करके देखिएगा। पासबुक का सहारा आपको लेना ही है, समझना ही है। इससे आपको क्या होगा कि एक अचानक से आपका कॉन्फिडेंस लेवल है ना डाउन नहीं होगा, क्योंकि जैसे फर्स्ट टाइम आप 6-7 की बुक पढ़ोगे ना, तो वैसे आपको इंग्लिश आती नहीं है और वहाँ से पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगी नहीं। फिर आपको लगेगा कि यार मेरे से होगा नहीं, एक बार आप वापस होप छोड़ दोगे कि यार नहीं, मुझे तो समझ में आती नहीं है, जैसा कि पहले कभी नहीं आई तो अब भी नहीं आएगी। लेकिन ऐसा नहीं है डियर, एक बार आपको कॉन्सेंट्रेशन करने की ज़रूरत है। आप एक बार उम्मीद जगा कर देखिए कि होगा, खुद को विश्वास दिलाना है कि नहीं हमसे होगा, हम करके रहेंगे। तो इस तरीके से आप 6, 7, 8, 9
10 ये 4 क्लासों की जो बुक है, तो उनके जो पीछे वाले पर लेसन के पीछे जो ग्रामर का पोर्शन है उसको सॉल्व करेगा। उसके बाद में आपको लगेगा कि आपसे कुछ हो रहा है, मतलब आपको इंग्लिश समझ में आ रही है। फिर आपको 11th-10th की इंग्लिश की बुक के पीछे का जो ग्रामर का पोर्शन है वो आपको लेना है, फिर उसको इसी तरीके से सॉल्व करना है। हालांकि देखो, आपको पहली बार में बहुत बार ऐसा लगेगा कि आपने जो पीछे पढ़ा था रूल्स क्या हैं, कहाँ पर क्या क्या चीज़ें यूज हो रही है, उसमें आर्टिकल्स डिटर्मिनेंट्स वगैरह बहुत सारे हैं, तो कन्फ्यूजेबल आपको लगेगा, कन्फ्यूज आप हो जाओगे। लेकिन फिर भी मैं आपको वापस कह रही हूँ, आपको घबराना नहीं है, पीछे नहीं हटना है, आपको आगे बढ़ना है। क्योंकि देखो, आप इतना आगे बढ़ चुके हो, आप पीछे हट नहीं सकते, आपको और आगे बढ़ना है। और ये इंग्लिश की बात नहीं है, देखो हर सब्जेक्ट, चाहे हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते ना, तो पहली बार में हमारे साथ ऐसा ही होता है, तो आप मान के चलो कि इंग्लिश में भी आपके साथ ऐसा ही होगा। एक बार हो जाएगा, 2 बार होगा, लेकिन जितनी बार आप मेहनत करोगे आपके साथ में बेटर होता जाएगा, आपकी इंग्लिश अच्छी होती जाएगी। तो इस तरीके से 11th-12th की बुक है वो भी आप सॉल्व कर दीजिएगा। उसके बाद में अगर आपको कहीं से मिले तो 9th-10th के आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा हो 9th-10th का, तो उनसे वो संजीव पासबुक आती है ना, उसमें भी ग्रामर का पोर्शन होता है। ऑल ओवर पूरे लेसन ख़त्म हो जाते हैं ना, उसके बाद में जो ग्रामर के सवाल दे रखे हैं ना, उनको एक बार देखिएगा। उस हिंदी और इंग्लिश दोनों मिक्स है, तो आपको ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो हिंदी में पढ़ के उनको समझिएगा, सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, नहीं आ रहा है तो वापस एक बार की वापस पढ़िएगा, फिर उनको सॉल्व करेगा। इस तरीके से आप करोगे ना, तो आप मान के चलो आपका हो जाएगा, अच्छे से आप कर पाओगे। फिर उसके बाद में अगर आपको लगता है कि कुछ टॉपिक ऐसे हैं, हालांकि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है, डिफ़िकल्टी वाला कोई मैटर है नहीं है, तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो उनके लिए, उन टॉपिक को तैयार करने के लिए आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं। यूट्यूब पर बहुत सारी अच्छी अच्छी क्लासें हैं, बहुत अच्छे अच्छे टीचर हैं जो डिटेल में, मतलब 0 लेवल से समझाते हैं, जहाँ 0 से शुरुआत करते हैं, उनकी क्लासें आप देख सकते हैं। और मुझे बच्चों ने टीचर के बारे में पूछा था, तो मैंने बच्चों को रवि मौर्य सर का नाम बताया था। लेकिन बच्चों के साथ में दिक्कत ये हो रही है कि वापस उन्होंने मुझे कमेंट करके बोला था कि दीदी, हमें जो रवि मौर्य सर की जो क्लास है वो समझ में नहीं आती है। लेकिन जो रवि मौर्य सर पढ़ाते हैं ना, हकीकत में वो बिल्कुल एग्ज़ाम में जो पूछा जाता है ना, उसी तरीके से पढ़ाते हैं, वो ग्रामर पढ़ाते हैं जो हमारे एग्ज़ाम में उपयोगी होती हैं। तो आप उनकी क्लास भी देख सकते हैं। और उसके बाद में आप कोई भी टीचर देखें, जिनकी भी क्लास आपको समझ में आती है, उनकी क्लास आप देख सकते हैं। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बताऊं वो क्लास आपको समझ में आए। हाँ, हो सकता है कि मुझे समझ में आ रही है तो आपको नहीं आए, किसी और को नहीं आ रही तो आपको आ जाए। फिर उसके बाद में आप एक शिखवाल की बुक आती है ग्रामर की, इंग्लिश ग्रामर की, वो हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों मिक्स आती है। आप वो एक बार वो किताब ज़रूर खरीदिएगा, इंग्लिश ग्रामर शिखवाल, क्योंकि उसमें जो ग्रामर दे रखी है ना, उसमें बिल्कुल जो समझाने का उनका तरीका है ना, उस बुक में एकदम आपके अकॉर्डिंग है, मतलब जिनकी 0 से शुरुआत करनी होती है ना, उसके अकॉर्डिंग है। तो एक बार शिखवाल की बुक खरीदिएगा, उनके जो लेसन है उनको सॉल्व करेगा। पीछे उनके थोड़ा प्रैक्टिस के सेट भी दे रखे हैं, और पर लेसन के पीछे जैसे आप लेसन ख़त्म करोगे उसके पीछे है ना कुछ सवाल भी दे रखे हैं, और उस सवाल के पीछे पूरी व्याख्या भी दे रखी है, पूरा उसको एक्सप्लेन कर रखा है, ताकि मतलब वो ऑप्शन है, जैसे कि कोई आर्टिकल आप पढ़ रहे हो AND, तो आर्टिकल आया क्यों, ये सारा एक्सप्लेन करके उसमें देख रखा है, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो ये जो मैंने तरीका बताया उसको फॉलो करिएगा। उसके साथ में शिखवाल की बुक आप 100% खरीदिएगा अगर आपको इंग्लिश में कुछ समझना है, क्योंकि दूसरी अगर आप बुक खरीदोगे ना, उसमें क्या है कि जो मैटर दे रखा है वो इंग्लिश टू इंग्लिश है, और अपन तो ठहरे हिंदी मीडियम वाले, तो इंग्लिश समझ में आएगी नहीं, इसलिए आपको वो बुक खरीदनी है, उससे आपको इंग्लिश अपनी तैयार करनी है। तो इस तरीके से करोगे तो आपका, देखो आपको कोई 2nd ग्रेड 1st ग्रेड तो इंग्लिश से देना है नहीं, आपको तो ओनली उतना पोर्शन ही तैयार करना है जितना आपकी जैसे रीट में है और अदर कोई एग्ज़ाम है उनमें पूछा ग्रामर के कुछ टॉपिक्स हैं जो पूछे जाते हैं, वो तैयार करने हैं। तो इतनी तैयारी तो आपकी हो ही जाएगी। इस तरीके से आप अपना इंग्लिश इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इंग्लिश को अच्छा कर सकते हैं। और इंग्लिश में जहाँ आपके कुछ भी नंबर नहीं आते थे, वहाँ कुछ नंबर आप ला सकते हैं। और रीट में तो आपको पता है कि लैंग्वेज लेनी होती है, लैंग्वेज चूज करनी होती हैं। तो बच्चों के साथ में दिक्कत ये होती है कि उनको अपने जो मोस्ट ऑफ स्टूडेंट चूज करते हैं ना, तो हिंदी है, इंग्लिश है एंड संस्कृत, इन तीनों में से 2 लैंग्वेज चूज करते हैं। कई बच्चों के साथ में, हालांकि देखो हिंदी तो समझ में आ जाती है, लेकिन कई बच्चों के साथ में दिक्कत ये होती है कि उनको संस्कृत भी नहीं आती है एंड इंग्लिश भी नहीं आती। तो वहाँ पर आप
संस्कृत एंड इंग्लिश दोनों में से एक ऑप्शन ले सकते हैं। अगर आप इंग्लिश ले रहे हैं और आपको समझ में नहीं आ रही है, फिर भी आपको देखो मजबूरी है, लेना तो है, ये 2 लैंग्वेज चूज करनी है, तो आप इंग्लिश लोगे ना, तो जो मैंने तरीका बताया उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करोगे ना, तो जहाँ पर आपको इंग्लिश में कुछ नहीं आता था वहाँ अच्छा खासा आप कर लोगे। बस थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत है, क्योंकि अपन को कुछ नहीं आता है, उसके लिए सीखने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा ही। तो इस तरीके से आप अपना इंग्लिश को तैयार कर सकते हैं। तो पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने और अपने माँ बाप की हर ख्वाहिश को पूरा करें, उनके हर सपने को पूरा करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद एंड ऐसे ही यूज़फुल शैक्षिक वीडियो के लिए जुड़े रहिए मेरे साथ।